मां को अंतिम विदाई देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कर्म पथ पर हैं। थोड़ी देर बाद बंगाल को वो बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने अपनी मां को आखिरी विदाई दी। मां को विदा करने के बाद मोदी सीधे राजभवन पहुंचे और अब राजभवन से वो विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने नम आंखों से अपनी मां हीराबा को मुखाग्नि दी। मोदी काफी देर तक अपनी मां की जलती चिता के पास खड़े रहे। जिस मां ने मोदी के मन में देशभक्ति भरी, जिस मां ने उन्हें कर्तव्य पथ पर चलना सिखाया, जिस मां ने हमेशा देश हित के बारे में मोदी को सोचना सिखाया, वो मां आज उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। गांधीनगर में शमशान भूमि पर प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का अंतिम संस्कार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी नम आंखों के साथ पूरे परिजनों के साथ वहां मौजूद थे। अपने भाइयों के साथ उन्होंने अपनी मां की चिता को मुखाग्नि दी। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब से थोड़ी देर पहले वो शमशान भूमि से निकले हैं। कुछ तस्वीरों में देखिए आज उनके लिए कितना कठिन दिन था। किसी भी बेटे की तरह अपनी मां को खोना कितनी बड़ी क्षति थी उनके लिए। इस वक्त गोनिका अरोड़ा हमारी साथी जुड़ गई हैं हमारे साथ। जैसा हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री अब राजभवन पहुंच चुके हैं और सबसे थोड़ी देर में अपने ऑफिशियल एंगेजमेंट्स में वो जुड़ जाएंगे। कोलकाता में उनको आज जाना था, कई कार्यक्रमों में शामिल होना था, लेकिन अब वो वर्चुअली वहां पर ज्वाइन करेंगे। ये कार्यक्रम क्या है और आज किन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण उन्हें करना है, शिलान्यास करना है, उसके बारे में गोनिका आपको बताएंगी। गोनिका। जी बिल्कुल सौरभ, मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और जो सबसे बड़ा कार्यक्रम है वो है वंदे भारत ट्रेन को यहां से फ्लैग ऑफ किया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री को खुद फिजिकली यहां पर आना था, लेकिन पीएम की माताजी के निधन के बाद अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम होंगे। देखिए, परिवार में इतना बड़ा दुख है, लेकिन उसके बावजूद कर्तव्य पथ का पालन करते हुए प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वंदे भारत ट्रेन की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि ये 7वीं वंदे भारत ट्रेन है और ये हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से कनेक्ट करेगी। देखिए, 3 राज्यों को कनेक्ट करती हुई ये ट्रेन यहां से चलेगी और खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट को लेकर प्रधानमंत्री का विजन हमेशा काफी ऐसा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की भी कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो पाए। और जब से मोदी सरकार आई है तब से रेलवे के प्रोजेक्ट्स के जरिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट किया जा रहा है। और क्योंकि पश्चिम बंगाल से ये न्यू जलपाईगुड़ी तक ट्रेन चलेगी, बिहार से होती हुई ये ट्रेन जाएगी और 4 स्टॉप्स होंगे। 600 किलोमीटर का सफर लगभग 7.5 घंटे में कवर किया जाएगा। और सिर्फ वंदे भारत नहीं बल्कि जोका से तालतरा के बीच में जो पर्पल लाइन मेट्रो है वो भी आज चलेगी, उसका भी आज लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ साथ कई रेलवे प्रोजेक्ट्स का आज शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा जिस न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक ये वंदे भारत ट्रेन जानी है वहां पर भी उस स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट किया जाएगा। और हमने देखा है पिछले वक्त में कि रेलवे की तरफ से कई ऐसे स्टेशन हैं जिनका रीडेवलपमेंट किया गया है। कई ऐसे स्टेशन जो कई पुराने स्ट्रक्चर में बने हुए थे उनको इस तरीके से रिवैम्प किया जा रहा है ताकि वो स्टेशन पूरी तरह मॉडर्नाइज हो जाए, हाईटेक हो जाए, उनको वाईफाई से कनेक्टिविटी मिल जाए। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का भी आज शिलान्यास किया जाएगा, उसका भी रीडेवलपमेंट का भी शिलान्यास किया जाएगा। इसके अलावा जो नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा है उसको लेकर प्रधानमंत्री हमेशा से काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। प्रधानमंत्री हमेशा से ये चाहते थे कि गंगा पूरी तरह स्वच्छ हो, जिसके लिए अलग अलग तरीके से जो प्रोजेक्ट्स है, प्रोग्राम्स है वो चलाए गए। और उसी के तहत 5 राज्यों के मुख्यमंत्री को बाकायदा आज पश्चिम बंगाल में बुलाया गया। कोलकाता में इस वक्त 5 राज्यों के मुख्यमंत्री है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे हैं। और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बाकायदा एक बैठक होगी। हालांकि बैठक भी पहले फिजिकली होनी थी, लेकिन अब वो बैठक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। उस बैठक में किस तरीके से गंगा को साफ रखा जाए, किस तरीके से गंगा को साफ करने का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी। और इसी
इसीलिए प्रधानमंत्री ने किसी भी कार्यक्रम को रद्द नहीं किया है। देखिए, वंदे भारत का इंतजार पश्चिम बंगाल, बिहार और खासतौर पर सिक्किम के लोगों को भी काफी ज्यादा था कि किस तरीके से उनको जो कनेक्टिविटी मिल रही है। ऐसे में अगर आज का कार्यक्रम कहीं ना कहीं कैंसिल होता या फिर डिले होता तो वहां के लोगों को भी निराशा होती। इसीलिए प्रधानमंत्री ने सभी लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए किसी भी कार्यक्रम को रद्द नहीं किया है। तय समय पर यह कार्यक्रम शुरू होंगे। 11:15 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद बाकी के कार्यक्रम यहीं से होंगे। यानी खासतौर पर जो रेलवे के कार्यक्रम है उनका लोकार्पण या फिर शिलान्यास वो यहीं इसी रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन से होगा। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव यहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कुछ देर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहां पर पहुंचेंगी और सभी कार्यक्रम तय समय अनुसार ही होंगे। उसके बाद लगभग 12:25 पर जो बैठक होनी है 5 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के तहत, वो बैठक भी तय समय अनुसार ही होगी। मुख्यमंत्री जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं, उनकी बैठक, वो सभी बैठक में शामिल होंगे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये इच्छा जताई थी, मंत्रियों ने इच्छा जताई थी कि वो गांधीनगर जाना चाहते हैं, परिवार के साथ शोक के समय में उनका साथ देना चाहते हैं। लेकिन पीएम ने साफ तौर पर ये कहा कि सभी मुख्यमंत्री, सभी मंत्री अपने अपने कार्यक्रम में रहें, अपने अपने जो भी तय कार्य हैं उनको करते रहें, गांधीनगर कोई ना आए। और यही वजह है कि इस वक्त हम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी यहां पर देख रहे हैं। इसके अलावा सभी जो मुख्यमंत्री हैं, जो 5 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो यहां पर हैं और हर कोई अपने कर्तव्य पथ का पालन कर रहा है। देखिए, जो प्रधानमंत्री की मां ने उनको जो सीख दी है उसी सीख का पालन करते हुए ही वो जनता के लिए सोचते हुए, देश के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हालांकि जरूर उनके लिए काफी दुख भरा दिन है। बिल्कुल मोनिका, इसको ऐसे समझें कि किसी भी और व्यक्ति के जीवन में ये आज की घड़ी आती, ये दुख का समय आता तो वो शायद अपनी नॉर्मल दिनचर्या तो किसी भी सूरत में जारी नहीं रख सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री आज से थोड़ी देर पहले अपनी माताजी की चिता को मुखाग्नि देकर के फिर से अपने कामकाज में, अपनी ऑफिशियल एंगेजमेंट्स में जुट रहे हैं। अपने सरकारी कामकाज को फिर से वो पूरा करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी विलक्षण बात है। और आप जैसा बता रही हैं कि उन्होंने कहा कि सभी काम वैसे ही विधिवत पूरे होंगे। और देवेंद्र, इसमें यह भी नहीं कि कोई काम रुक रहा हो, वो तो बिल्कुल रुक नहीं रहा, उसमें कोई विलंब भी नहीं हो रहा। अब जो जितने बजे शुरू होनी थी जो मीटिंग, जो बैठक, अगर किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखानी थी तो वो उसी समय पर हो रहा है। बिल्कुल सौरभ, और आप देखें तो एक कहावत है ना कि ना भूतो ना भविष्यति। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई और दूसरा उदाहरण होगा कि कोई सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार से उसके परिवार में मातृशोक हो, परिवार की तो बात छोड़िए, मातृशोक हो, और मातृशोक के कुछ मिनट बाद ही, बमुश्किल 1 घंटे भी नहीं हुए हैं कि अंतिम संस्कार करके और वो अगले सरकारी कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि इसमें दुनिया में, अगर और कोई, भारत की तो बात आप छोड़ दें, दुनिया में कोई और दूसरा उदाहरण आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात उस लिहाज से है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि ये देश ही उनका परिवार है, तो वो करते भी हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि देश का जो डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन धनराशि के हिसाब से सौरभ अगर आज बात करें तो लगभग 7,800 करोड़ का ये रेलवे का प्रोजेक्ट है, रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अलावा जो सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लांट्स हैं वो तकरीबन 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को या तो वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं या फिर फाउंडेशन उसका रख रहे हैं। तो ये सारे काम उन्हें पता है कि देश के डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है, तो इसमें 1 मिनट का भी विलंब नहीं होना चाहिए। और ये भी कि ऐसा नहीं है कि आपको, चले कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं कि जिसमें आपको केवल जो है कर्टन रेज करना है फाउंडेशन स्टैंड फोन का, या आपको हरी झंडी दिखानी है, केवल ट्रेन को रवाना करना है। अब आपको नेशनल गंगा काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेना है तो वहां पर आपको अधिकारियों को सुनना पड़ेगा। वहां 5 राज्यों के मुख्यमंत्री आपके सामने मौजूद हैं, वहां आप कुछ कहेंगे, वहां पर सामने से कुछ कहा जाएगा, विचारों का आदान प्रदान होगा, वहां पर आपको बड़ा अटेंटिवली मौजूद रहना है। बिल्कुल सौरभ, और उसमें अगर वो चाहते तो बहुत आसानी के साथ इस बैठक को टाल सकते थे और उसमें किसी भी व्यक्ति को इस बात को लेके कोई हैरानी नहीं होती। ऐतराज की तो बात छोड़ दें, कोई हैरानी भी नहीं होती। सबको ये बात बहुत आसानी से समझ में आती है कि जिस व्यक्ति को मातृशोक अगर अब से कुछ घंटे पहले हुआ है तो ये कैसे संभव है कि वो इस बैठक में आए, जबकि वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और ना सिर्फ शिरकत करेंगे सौरभ, बल्कि बैठक के बाद भी अगर आप देखेंगे और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी, जो लोग उस बैठक में शिरकत करेंगे उनसे भी कोई अगर बात करेगा अनौपचारिक तौर पर, तो कम से कम वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि
कि उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो संलिप्तता होनी चाहिए बिल्कुल 100% वैसे ही रहेगी। दुख की ये जो छाया, दुख की ये जो घड़ी है, इसका कोई हैंगओवर उस बैठक में दिख जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बहुत संभावना इस बात की रहेगी कि उस बैठक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत माइन्यूट सवाल अगर वो कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ देंगे, कोई माइन्यूट जानकारी देना चाहें तो वो देंगे, जो कि आमतौर पर उनकी बैठकों में होते रहा है। हमें जो अधिकारी उनकी बैठक में शिरकत करते हैं, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो ये बताते हैं क्योंकि अधिकारियों के बारे में माना जाता है और क्योंकि उनका ये काम ही है कि हर एक सब्जेक्ट के नीटी ग्रिटी को वो ज़्यादा बेहतर जाने पॉलिटिकल क्लास की तुलना में। बावजूद इसके पीएम के केस में ऐसा होता है और अनेक उदाहरण पे हमने ऐसा देखा है कि अधिकारी दबी जुबान से ये कहते हैं कि पीएम हमें चौंका देते हैं, ऐसा सवाल पूछ देते हैं जो हमें पता नहीं होता है और उस समय हम उधेड़बुन में फंस जाते हैं। कुछ सेक्रेटरीज का ये कहना था कि जब प्रधानमंत्री के घर पे अलग अलग प्रेजेंटेशन हो रहा था मंत्रालयों का, उसमें 3 घंटे 4 घंटे का वो प्रेजेंटेशन वो बैठक चलती थी। अगर पहले स्लाइड में कुछ और प्रेजेंटेशन हो और आधे घंटे बाद के स्लाइड में कुछ और प्रेजेंटेशन आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी समय रोक के ये कहते थे कि शुरू का आपका इन्फॉर्मेशन ऐसा है, इस समय आप ऐसा कह रहे हैं, ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, ये कैसे संभव है। तो इतना माइन्यूटली अपने आप को इन्वॉल्व रखना किसी भी बैठक में, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत रहती है। और आज की इस बैठक में भी ये दिखेगा कि चाहे दुख और संकट की जितनी भी छाया उनके ऊपर हो, उस बैठक में उसका कोई असर नहीं दिखेगा। उस बैठक में वो 100% उसी रूप में शामिल रहेंगे जैसा कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनको शामिल होना चाहिए। थोड़ा सा इसी विषय पर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।